हितोपदेश में लघुपत्नक और हिरण्यक के कथनों के माध्यम से हमने अभी तक पढ़ा सज्जन और दुर्जन के लक्षण और उनकी आपस में तुलना कि कौन कैसा होता है, किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कौन विपत्ति में काम आता है। इस तरह के हमने कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था। अब आज आगे और पढ़ रहे हैं हम। स्नेहच्छेदेपि साधूनां गुणानायान्ति विक्रियां भंगेपि हि मृणालानां अनुबध्नन्ति तन्तवः। साधूनां गुणाः, साधु जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, उनके गुणाः, उनके गुण स्नेहच्छेदे अपि, स्नेह के छेदन हो जाने पर भी, स्नेह के टूट जाने पर भी विक्रियाम न आयांति, विक्रियाम विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि मृणाला नाम जो मृणाल होते हैं, कमल की जो नाल होती है, उसके भंगे, उसके टूट जाने पर भी तंतवः जो उसके तंतु हैं, जो उसके रेशे हैं, वो अनुबध्नन्ति परस्पर जुड़े रहते हैं। तो स्नेह टूट जाने पर भी सज्जनों के गुणों में कोई विकार नहीं आता है, जैसे कमल नाल के टूट जाने पर भी उसके जो रेशे या उसके जो तंतु हैं वो परस्पर जुड़े रहते हैं। तो सज्जन की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि उससे यदि स्नेह किसी तरह से टूट भी जाता है तो भी उसमें, उसके स्वभाव में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है। इसके आगे शुचित्वं त्यागिता शौर्यं सामान्यं सुख दुःखयोः दाक्षिण्यं चानुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद गुणाः। अब यहाँ पर सज्जन के 7 गुण बताए गए हैं और वो गुण कौन कौन से हैं? शुचित्वम पवित्रता, त्यागिता त्याग करने की प्रवृत्ति या दानशीलता, शौर्यम उसका पराक्रम, सुख दुःखयोः सामान्यम सुख और दुख में सामान्य रहना, समान व्यवहार करना, दाक्षिण्यम शिष्टता या उदारता, अनुरक्ति प्रेम भाव, सत्यता च और सत्य बोलने की कला या सत्यवादिता, सुहृद गुणाः ये सुहृद में या सच्चे मित्रों के या सज्जनों के गुणाः गुण होते हैं। तो सज्जनों के या सच्चे मित्र के 7 गुण कौन से होते हैं, ये यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताए गए हैं। पवित्रता, दानशीलता, पराक्रम, सुख दुख में समान भाव, शिष्टता, प्रेम और सत्यता, ये ही सच्चे मित्र के 7 लक्षण बताए गए हैं। तो हिरण्यक कहता है कि जब तुम में ये सारे लक्षण हैं तो मुझे तुमसे मित्रता करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारी बातों को सुनकर ही संतुष्ट और तृप्त हो गया हूँ और मैं तुमसे मित्रता करने के लिए अब लालायित हूँ। फिर उसके बाद कहा गया है कि शीतल और मन के लिए जो सुखकर होता है, अच्छा लगने वाला जो उपचार होता है, यदि धूप में से तपा हुआ कोई आता है तो उसे जिस तरह के उपचारों से शीतल बनाया जाए, उससे अतिरिक्त या उससे अधिक जो सज्जनों की मधुर और प्रेम युक्त वाणी है वो अधिक श्रेष्ठ रहती है, उसका अधिक प्रभाव रहता है। तो उपचार जो शीतल किया जाता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन सज्जनों की वाणी जो होती है वो बहुत समय तक या अनेक काल तक प्रभावशाली रहती है। इसलिए सज्जनों की वाणी की यहाँ पर विशेषता एक श्लोक के माध्यम से बताई गई है। हमने अभी पढ़े इस श्लोक में सच्चे मित्र के 7 गुण और अब इस श्लोक में हम पढ़ेंगे सच्चे मित्र या जो सज्जन दुर्जन होता है उसके जो दोष हैं उनके बारे में यहाँ पर कथन किया गया है। रहस्य भेदौ याच्या च नैष्ठुर्यं चलचित्तता क्रोधो निःसत्यता द्यूतमेतन मित्रस्य दूषणम। यहाँ पर भी 7 दोष बताए गए हैं और हिरण्य कह रहा है रहस्य भेदः, रहस्य को प्रकट कर देना, गुप्त बात को प्रकट करना, याच्या याचना करना, नैष्ठुर्यम निष्ठुरता, चलचित्तता
चित्त की चंचलता, क्रोध या कोप, निस्सत्यता, असत्य आचरण, द्यूतम च और जुआ खेलना। तो ये 7 दोष बताए गए हैं। एतत् मित्रस्य दूषणम, ये मित्र के दोष होते हैं। तो पहले गुण बताए गए थे और अब यहाँ पर दोष बताए गए हैं कि मित्र में कौन कौन से दोष होते हैं जो मित्रता को नष्ट करने में सहायक होते हैं। सबसे पहला है रहस्य को या गुप्त बात को प्रकट कर देना। तो मित्र आपस में जब रहस्य की बात करते हैं और वही बात प्रकट कर दी जाए तो वो मित्र का दोष कहा जाता है। याचना करना, निष्ठुरता, चित्त की चंचलता, क्रोध, असत्य आचरण और जुआ खेलना, किसी तरह का नशा करना, ये सभी मित्र के दोष होते हैं। तो ये हिरण्यक कहता है लघुपत्नक से कि आप में मुझे ये सारे गुण तो दिखाई दे गए, लेकिन ये जो दोष हैं ये मुझे आप में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं और आप इस कसौटी पर सही उतरे हैं कि आप में कोई दोष नहीं दिखाई देता है, तो मैं आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हूँ।